नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं अनुसूची। हम लोग ने प्रश्नावली को समझा था। जिस प्रकार से प्रश्नावली है, प्रश्नों के जो समूह है उसी के अनुसार अनुसूची की भी यहाँ पर बात हम आज करेंगे। जिस प्रकार से प्रश्नों को एक क्रमबद्ध तरीके से एक जगह समूहों को एकत्रित करके प्रश्नावली बनाई जाती है, उसी प्रकार अनुसूची भी प्रश्नों का एक लिखित सूची है जिसे अनुसंधान करता अर्थात जो शोध करता है वह अपने अध्ययन के लिए उसकी प्रकृति के अनुसार उसके जो उद्देश्य हैं समस्या के, उन सबको ध्यान में रख कर के वह प्रश्नों की एक सूची बनाता है और उसे ले जाकर के वह साक्षात्कार करते समय उत्तरदाता से स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए भरता है। इसे अनुसूची कहते हैं। ठीक है। अनुसूची का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अनुसूची में जो अनु शब्द है वो उपसर्ग लगाया जाता है और अनु का अर्थ होता है क्रमबद्धता, अर्थात अनुसूची मतलब क्रमबद्ध से प्रश्नों की एक सूची जिसे हम अनुसूची के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। हम बात करेंगे अनुसूची की विशेषता है। तो अनुसूची यानी प्रश्नों जो बनाए जाते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि जो अनुसूची है वह एक प्रश्नों की एक सूची है जिसमें सामग्री तथ्य संग्रहण करने का एक उपकरण है। कैसा उपकरण कि हमें जो किसी घटना से संबंधित तथ्य संग्रहण करना है तो उसको हम एक उपकरण यानी एक हमारे लिए साधन है जिसे हम अनुसूची के माध्यम से तथ्यों को संग्रहण कर सकते हैं। ये जो है प्राथमिक स्रोत है तथ्य संग्रहण करने का। और प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों की हमने चर्चा पहले भी की थी, तो उसमें से प्राथमिक तथ्यों के संग्रहण करने का जो स्रोत है वह अनुसूची की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। इसमें अध्ययनकर्ता जो है सूचना दाता जो उत्तर देता है उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके उससे तथ्य संग्रहित कर सकता है। यह भी इसकी मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। इसमें एक मुख्य विशेषता है कि उसमें अवलोकन और साक्षात्कार दोनों साथ साथ होते जाते हैं कि चूंकि उस घटना को देख करके सामने परिस्थितिवश और सामने जो जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है तो ये दोनों क्रियाकलाप भी सामने इसके होते जाते हैं, इसलिए यह इसकी विशेषताओं के अंतर्गत शामिल है। हम बात करते हैं अनुसूची के उद्देश्य। आखिर किस उद्देश्यों के आधार पर अनुसूची को आवश्यक माना गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो विषय से संबंधित तथ्य हैं उसकी जो सूचना मिलती है उसको संग्रहित करने में ये बहुत महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है। और जो विषय से संबंधित यदि तथ्यों को एकत्रित करना हो तो एक व्यवस्थित क्रम से संकलन करने के उद्देश्य से भी अनुसूची बनाई जाती है। और जब अध्ययन करना हो और उसके गुणात्मक तथ्य हैं यानी जिनके गुणों के आधार पर तथ्य में एकत्रित किए गए हैं उसको संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी एक डाटा के लिए अनुसूची का बनाने का एक उद्देश्य रखा गया है। और फिर इसके समस्त विषय से संबंधित समस्त पहलुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर हम बात करेंगे अनुसूची के प्रकार। तो अनुसूची भी जो बनाई जाती है, जो प्रश्न बनाए जाते हैं उसके भी कई प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, साक्षात्कार लेने जा रहे हैं तो उसकी अनुसूची अलग बनेगी। इस प्रकार की अनुसूची में क्या होगा कि प्रश्नों की जो एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध सूची बनाकर उत्तरदाता के सामने जब अध्ययन करने वाला जाता है तो साक्षात्कार के दौरान उससे प्रश्न पूछता है और उसी के सामने उसके उत्तरों को वो भरता जाता है। दूसरी है अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची इस प्रकार की अनुसूची में क्या होगा कि जो अनुसंधान करता है वह प्रश्न नहीं पूछता, वो बल्कि क्या करता है वो जो परिस्थिति वहाँ है उसे पूरा अपनी तरीके से देखता है और उसी के अनुरूप उस अनुसूची में यथा स्थान पर उसको भरता जाता है, अंकित करता जाता है। तो अनुसूची और अवलोकनकर्ता के लिए ये जो है अवलोकन अनुसूची एक
मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। तीसरी बात करें मूल्यांकन अनुसूची, तो इस प्रकार की जो अनुसूची का प्रयोग तब किया जाता है कि जब किसी घटना या कार्यक्रम का मूल्यांकन करना हो, तब इस प्रकार की अनुसूची बनाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए परिवार नियोजन कार्यक्रम या किसी संस्था विशेष में कोई वार्षिक उत्सव है उसका कार्यक्रम, तो उससे संबंधित यदि उसका मूल्यांकन किया जाए तो एक प्रश्नों की अनुसूची की यह कार्यक्रम कैसा रहा, किस प्रकार से उसको बनाया गया, इससे इस प्रकार से ऐसे कई प्रश्न पूछे जाएंगे, उस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। चौथी है प्रलेखीय अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची में क्या होता है कि जो लिखित या फिर कोई आत्मकथा है या फिर कोई डायरी लिखता है, इस प्रकार की जो सूचना एकत्र करने में किया जाता है, इस प्रकार की अनुसूची बनाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का व्यक्तिक अध्ययन पद्धति जब हम प्रयोग की जाती है, उस पद्धति को प्रयोग करने के लिए जो प्रश्नों की अनुसूची बनाई जाएगी, तब जो सूची होगी वह प्रलेखीय अनुसूची वहां पर प्रयोग की जाएगी। फिर अंतिम जो सूची है वो है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इस प्रकार में क्या होगा, इस प्रकार की अनुसूची में जो कोई भी प्रकार की जो संस्था है उसके जो क्रियाकलाप है, उसके जो कार्य है, उनके जो प्रभाव है, उन सबका जब अध्ययन करने के लिए अनुसूची बनाई जाती है, तो इस प्रकार किसी भी संस्था की गतिविधियों का मूल्यांकन जब किया जाता है, तब इस प्रकार की अनुसूची बनाई जाती है। तो आज हमने अनुसूची क्या है, उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य और प्रकारों के बारे में हमने यहाँ पर विस्तृत रूप से समझने का प्रयत्न किया। अगली कक्षा में अनुसूची के उदाहरणों को लेकर के किस प्रकार से अनुसूची बनाई जाती है, उस पर हम अपनी कक्षा लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।